Hello students, welcome you all to my channel Study with Rachna Verma. Today's worksheet is for ninth class, subject science, worksheet number 68 and the topic is work and energy and the टॉपिक मतलब जो आपका चैप्टर है वर्क एंड एनर्जी और इसमें टॉपिक है आपका पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे आपको आज जानना है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। व्हाट फॉर्म ऑफ एनर्जी डज अ स्ट्रेच इलास्टिक बैंड और द स्ट्रिंग ऑफ ए बो पोसेसेस। एक इलास्टिक बैंड जब आप उसे खींचते हैं या जो बो यानी जो धनुष होता है उसके आप स्ट्रिंग को खींचते हैं तो उसमें कौन सी आपकी एनर्जी होती है। तो दे पोसेसेस अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। तो इनमें होती है पोटेंशियल एनर्जी। इट इज़ द एनर्जी possessed by anything by virtue of its position or configuration. When we stretch the string or a bow, the muscular energy of our body is transferred as potential energy in the string. मतलब बच्चों जो आपका आपने स्ट्रिंग खींचा उसमें तो है ही आपकी पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन जो आपकी मस्कुलर एनर्जी है जब आप उसे खींच के जो आपका जो तीर होता है उसे जब आप छोड़ते हैं तो जो शरीर जो बॉडी होती है उसकी जो एनर्जी होती है वो ट्रांसफ़र हो जाती है पोटेंशियल एनर्जी में, जैसा आप इस पिक में देख सकते हैं। तो ये जब आपने एनर्जी दोनों मिल गई तो ये बन गया काइनेटिक एनर्जी, है ना। दिस इज कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी व्हेन एरो इज रिलीज बाय द बो एज इट शेप चेंज बैक टू नॉर्मल। और ये काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गई। अब जो एरो जो आपने अपने जो उसकी डोर खींची थी वो अपनी जगह पर, यानी वो जो बैंड खींचा था वो अपनी जगह पे वापस आ जाता है तीर को मतलब लगाने के बाद। यानी एरो को जब आप खींच कर एरो को कहीं पर सेंड मतलब भेजते हैं, मतलब कहीं तो आप करेंगे ना धनुष बाण जैसे आप समझ सकते हैं। तो वो जो एरो है जहाँ भी जाएगा तो, लेकिन आप जिस फोर्स से लगाते हैं तो उसे काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। अब आगे हम देखते हैं और क्या है। आगे है आपका कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट ए हाइट। अब पोटेंशियल एनर्जी जो है अगर हाइट पर है तो कैसे होगा। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज रेज थ्रू अ हाइट इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज रेज्ड। जब आप कोई चीज़ हाइट पे लेके जाओगे तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। सिंस वर्क इज़ डन अगेंस्ट ग्रेविटी टू रेज इट्स हाइट। अगर आप ग्रेविटी के अगेंस्ट जाएंगे तो उसकी जो हाइट है वो बढ़ जाएगी। आगे है यहाँ पर दैट इज़ कॉल्ड ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। तो ये ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा। अब यहाँ पे देखिए जो सिंबल दिए हुए हैं, जैसे मास ऑफ दी ऑब्जेक्ट आप एम कहेंगे, हाइट को आप एच कहेंगे, मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड अगर कोई से ऑब्जेक्ट में लगाते तो आप उसे एम जी कहेंगे। तो यहाँ पे वर्क डन, ये जो वर्क डन है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे देखिए जैसे जो वर्क डन है आपको बताया ही था कि एम जी का मतलब वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब जो ई पी होता है, ई पी आपका होता है पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए आप एम जी एच का मतलब वो करेंगे। तो एम जी तो आपको पता ही चल गया होगा। एम जी का मतलब जो आप एम है, सॉरी एम जी एच नहीं कहेंगे, जो एम है आपको पता ही है, मतलब सॉरी जो एम जी है वो आपका है यहाँ पे देखिए वेट ऑफ द हाइट, और एच आपको पता है हाइट को कहते हैं मतलब ये वेट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया, ये मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट हो गया, और ये हाइट हो गई। तो ये इस तरह से आप समझ सकते हैं। ईपी याद रखिए, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको एग्जांपल्स दिए हुए हैं जो आपके सामने दो एग्जांपल्स हैं यहाँ पर। जो यहाँ पे है फर्स्ट है एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 kg इज फर्स्ट रेज टू हाइट ऑफ 5 मीटर एंड देन 10 मीटर। मतलब पहले कोई ऑब्जेक्ट का जो भार है 2 किलोग्राम होता है, फिर बढ़ के 5 जो है मतलब अगर हाइट पे लेके जाते हैं तो 5 मीटर हो जाता है, एंड देन 10 मीटर फिर 10 हो जाता है। तो आपने डिफरेंस बताना है, तो यहाँ पे इस तरह से आप सॉल्व करेंगे। सेकंड एग्जांपल है व्हाट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1 किलोग्राम मास कीप्ड एट ए हाइट ऑफ 5 मीटर। हाइट है 5 मीटर और जो 1 किलोग्राम को अगर आप रखते हैं तो उसकी क्या होगी पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे ये दो एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे जो है बच्चों दो पॉइंट्स दिए हुए हैं। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी डिपेंड्स ऑन इट्स हाइट अबव द ग्राउंड, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द पार्ट टेकन टू रीच दैट हाइट। और दूसरा है ए बॉल फॉलिंग फ्रॉम अ सर्टेन हाइट गेट्स एक्सलेटेड कंटिन्यूसली एज इट पोटेंशियल एनर्जी continuously change into kinetic energy. All its potential energy gets converted into kinetic energy on reaching ground. अब इससे रिलेटेड बच्चों यहाँ पे 4 क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं। तो पहला आपका जो क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द टू पोसेसेस पोटेंशियल एनर्जी
स्ट्रिंग ऑफ स्ट्रेच बो या फिर एन एरो रिलीज फ्रॉम अ बो, ये आपको बताना है। तो आंसर है आपका, ये आपकी वर्कशीट में ही है, तो ये मैंने आपके लिए लिखा हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी इज प्रेजेंट इन द स्ट्रिंग of stretch bow. By stretching string of a bow to the muscular energy of our body is transferred to the bow string as potential energy. यानी जो मस्कुलर बॉडी की जो भी आपकी एनर्जी है वो ट्रांसफ़र हो जाएगी जब आप धनुष को छोड़ेंगे, उसके तीर को, तो वो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाएगी और फिर वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि derive potential energy formula of an object placed at a height h above the ground। तो आपका ये रहा आंसर, आपने एक्सप्रेशन बताना है, तो एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी एट हाइट, तो ड्राइव है आपका mgh। तो व्हेन हाइट इज़ हाइट, जब आपको पता है कि जब हाइट पे आप लेके जाएंगे तो कोई भी चीज़, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी जाएगी। तो यहाँ पे R प्लस H, तो R एंड G यानी ये ग्रेविटेशन आपका, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा द हाइट ऑफ ए बॉडी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ इज़ ज़ीरो। अगर किसी द वेट, अगर किसी चीज़ का वेट है बॉडी का आपके सेंटर में, मतलब अर्थ में, तो वो ज़ीरो है, ड्यू टू द फैक्ट दैट द वैल्यू ऑफ G एट द सेंटर ऑफ द अर्थ इज़ ज़ीरो। तभी जो वैल्यू होती है सेंटर पर वो ज़ीरो ही होती है। तो ये एक्सप्रेशन है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, थर्ड वन है यहाँ पर, ए स्टोन ऑफ मास 5 kg इज केप्ट एट ए हाइट ऑफ 10 मीटर, फाइंड इट्स पोटेंशियल एनर्जी। अब आपने यहाँ पे बताना है, आपने 10 मीटर से वो लेना है सेकंड। चलिए देख लेते हैं थर्ड वन। तो थर्ड आंसर है आपका पोटेंशियल एनर्जी, जो आपके सामने है mg। तो पोटेंशियल एनर्जी 5 हो गया, मल्टीप्लाई बाय 10 और हो गया 500 जूल, क्योंकि ये जूल में ही लिखते हैं। तो थर्ड हमारा हो गया। अब फोर्थ क्वेश्चन हम देख लेते हैं इस वर्कशीट का, फोर्थ एंड लास्ट क्वेश्चन। राइट 3 एग्जांपल्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी पॉसेस्ड बाय अ बॉडी। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, तो यहाँ पे आपको बताना है एग्जाम्पल्स। देखिए कोई भी चीज़ जो आप कह सकते हैं जिसमें मूवमेंट नहीं है, तो आप उसे पोटेंशियल एनर्जी के रूप में लेंगे, क्योंकि उसमें मूवमेंट नहीं है और आप उसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे अ रेज वेट, वाटर दैट इज़ बिहाइंड ए डैम, मतलब वाटर अगर किसी डैम में है, ए कार दैट इज़ पार्क एट द टॉप ऑफ ए हिल, ए स्नो पैक, आ यो बिफोर इट रिलीज, रिवर वाटर एट द टॉप ऑफ ए वाटरफॉल, क्योंकि अभी वो गिरा नहीं है ना, और अभी टॉप पर ही है, मतलब कोई चीज़ जो स्थिर है। अ बुक ऑन द टेबल बिफोर इट्स फॉल, गिरने से पहले किताब अगर टेबल पर है तो वो अपनी मूवमेंट में नहीं है, तो ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी हुई। ए चाइल्ड एट द टॉप ऑफ ए स्लाइड, तो ये सारे के सारे जब तक वो मूवमेंट नहीं करेंगे, और क्या हिंदी में कहेंगे इसे, विराम अवस्था में है, यानी वो जो है बिल्कुल मूवमेंट नहीं कर रहे, तो वो पोटेंशियल एनर्जी है। तो ये थे आपके एग्जांपल्स और ये थी वर्कशीट आपकी बहुत अच्छी, जिसमें आज आपने पोटेंशियल एनर्जी के बारे में जाना। तो बच्चों इसको रिवाइज़ करें, तभी आप चैप्टर को अच्छे समझ पाएंगे, क्योंकि चैप्टर देखिए कितने पार्ट में इन्होंने डिवाइड किया है, हर जो टॉपिक है उसे बहुत अच्छे से क्लियर करके ये समझा रहे हैं। तो आप जो है फिर से रिवाइज़ करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।